पढ़ रहे हो, you are learning, you are gaining knowledge, that is really important. But how you are presenting that knowledge which you have learned in your paper, that matters. Okay, 3 घंटे में तुम क्या लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो, that changes everything. Hey everyone, I'm Swati and welcome back to my channel. आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ that how to write your answer sheet like a pro. Literally the toppers answer sheet का जो हैक है उसकी टिप्स मैं तुम्हें देने वाली हूँ. And trust me, how you write your answer sheet, the presentation you are giving is a game changer. And you can use those tips. उसको प्रैक्टिस करो by solving your sample papers, your last year question papers. 3 घंटे का टाइमर सेट करो, उस तरीके से आंसर शीट को लिखो, उसी प्रेशर के अंदर, उसी उसमें समझो कि उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके जो मार्क्स आने वाले हो तुम अपने पापा को बताओगे. उस तरीके से प्रैक्टिस करो. ट्रस्ट मी, तुम ऊपर जाते जाओगे. तो उसी बीच में जो ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन का खेल है कि इसको किस तरीके से लिखना है जिससे तुम्हारा जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे कंप्लीटली इंप्रेस होकर के अच्छे मार्क्स दे दे. दैट मैटर्स अ लॉट. सो इन दिस वीडियो आई गिव यू सम टिप्स रिगार्डिंग दैट. सो द टिप नंबर 1 इज राइट योर पेपर इन प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, तो प्रॉपर ऑर्डर क्या मतलब, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि अगर तुम अपना क्वेश्चन पेपर रीड आउट कर रहे हो, कई लोग होते हैं जो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा टेंस हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते कि जैसे जैसे आएगा हम करते जाएंगे. वेल, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि इफ दे कैन ट्राई कि हम पढ़ ले, तो दे कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी इन देयर माइंड. स्ट्रैटेजी क्या होती है कि यू कैन राइट योर पेपर लाइक कि ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे 100% आता है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा. तो राइट योर पेपर लाइक दिस कि पहले हमने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, फिर हमने वो करे जो 90% है, फिर 80% है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एग्जामिनर तुम्हारी आंसर शीट चेक करेगा तो इनिशियली यू आर गिविंग देम द कंटेंट जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत प्रिसाइसली आता है, जिसमें मार्क्स को करने का नहीं है. देन द एग्जामिनर विल डेफिनेटली गेट इनटू अ गुड मूड. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि शॉर्ट से करेंगे फिर लॉन्ग पे जाएंगे, या कुछ कहते हैं कि लॉन्ग पहले करेंगे शॉर्ट करेंगे. इट्स देयर स्ट्रैटेजी. बट मैं कहूंगी जो एक इंपॉर्टेंट एंड बोनस टिप है वो ये है कि ठीक है, तुम लॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो, बट लॉन्ग में तुमने क्या करा कि तुम्हें आता कुछ नहीं है, तुम उसको काट रहे हो, कर रहे हो. मतलब स्टार्टिंग के पेजेस में तुमने पूरी कंफ्यूज राइटिंग लिखी, या तुमने एकदम उसको काटा पीटा मेसी कर दिया, तो पहली मूड खराब हो जाएगा एग्जामिनर का. सो डोंट डू दैट. ओके, बाकी इट्स अप टू यू. अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करो. इफ यू नो द लॉन्ग आंसर्स वेरी वेल तो लॉन्ग कर लो. इफ यू नो द शॉर्ट आंसर्स वेरी वेल तो शॉर्ट कर लो. एमसीक्यूज वट एवर इट इज. बट माई प्रो टिप इज राइट योर आंसर इन दिस मैनर कि पहले 100% वाला लिखो, then 90, then 80, then 70. द नेक्स्ट टिप इज प्रॉपर मार्किंग ऑफ क्वेश्चन. जब तुम अपने आंसर शीट में क्वेश्चंस लिख रहे हो, वट एवर ऑर्डर यू आर अडॉप्टिंग, जस्ट मार्क इट वेरी वेल. कौन सा सेक्शन से ले रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा पार्ट ले रहे हो, जस्ट मेंशन दैट प्रॉपरली. कभी कभार हम वहां पे भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, नहीं लिखते. आंसर आता है, क्वेश्चन ढंग से मार्क नहीं करा क्वेश्चन नंबर, दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो उसको ध्यान रखो कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा पार्ट हम करें, कौन से सेक्शन का है, उसको प्रॉपरली लिखते जाओ. ठीक है. द थर्ड टिप इज प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट. तो जब तुम अपने आंसर्स लिख रहे हो वट एवर ऑर्डर, तो उसको प्रॉपर स्पेस में लिखो. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक आंसर खत्म हुआ, जस्ट लीव 2-3 लाइन्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करो. अगर तुम्हारे पेज में लास्ट में 2-3 ही है तो यूज नेक्स्ट पेज. ओके. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट. जब तुम लॉन्ग आंसर्स लिख रही हो तो इस पार्ट में या बीच में या कहाँ कॉर्नर में तुम्हें अपना डायग्राम बनाना है, फिर कहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, तो उसके अलाइनमेंट, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करी. इट शुड बी अ प्रॉपर ऑर्डर कि जब एग्जामिनर तुम्हारा आंसर शीट चेक कर रहा है कि ओके द स्टूडेंट हैज रिटन एवरीथिंग इन वेरी नीट स्टेप्स, तो वो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट, मार्जिन्स हैं प्रॉपर उसमें लिख रहे ही नहीं कि एरो करके यहाँ लिख दिया कुछ, वो करके वहां लिख दिया कुछ, यहाँ कुछ लिख रहे हो वहां कुछ लिख रहे हो. डोंट पजल योर आंसर फॉर द एग्जामिनर कि भाई हम एग्जामिनर ढूंढ रहे हैं कि अच्छा इसने यहाँ लिखा है. डोंट कंफ्यूज योर एग्जामिनर. ऐसे आंसर्स मत लिखो जिसमें
सब मेस्ड अप हो जाए। नेक्स्ट इज नो बुलशिट और नो रिपीटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट। सी साइंस वाले हो तो उसके अंदर तो वैसे भी इधर उधर के लिख सकते हो तुम, ठीक है, टू द पॉइंट लिखो, नहीं आता तो छोड़ दो। तुम ऐसा सोचो कि हम कुछ भी लिख कर आएंगे तो कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू राइट द थिंग बैंग ऑन कि ओके ये पूछा गया, एंड उसके लिए यू हैव टू रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली उस क्वेश्चन को रीड करो कि वो बोलना क्या चाहता है। तो जो बोलना चाह रहा है, जो वो पूछ रहा है, राइट दैट पार्ट ओनली, पूरा सब कुछ मत लिख दो, ठीक है, टू द पॉइंट। और कोई रिपीटेशन मत करो कि ऊपर कुछ लिखा फिर नीचे फिर उसको रिपीट कर रहे हो, नहीं, ठीक है। तो जितना आता है, जितना समझ में है, उस हिसाब से टू द पॉइंट बैंग ऑन लिखो। जो थोड़े लंबे है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 5 मार्क का क्वेश्चंस है, डेरिवेशन वो सब है, उसको थोड़ा डिटेल में कर दो। जब उसमें जो तुम अजम्पशंस ले रहे हो उसको लिखो, डायग्राम्स बनाओ, रे डायग्राम्स हो गए या फिर तुम्हारे कुछ सर्किटल डायग्राम्स हो गए, या जो भी तुम्हें फेजर डायग्राम है, जो भी तुमसे उसमें पूछा गया है किसी भी चैप्टर से, तो उसका डायग्राम अप्रोप्रिएटली विथ ऑल द मार्किंग्स, करंट का डायरेक्शन, लाइट है तो लाइट में एरोज वगैरह, रे डायग्राम्स का, एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड। अगर ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कर रहे हो, वो सब लिखो, तो दैट एनहेंस योर आंसर वेरी वेल। तो तुम्हारा आंसर टू द पॉइंट, टू द बुलशिट नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्क्रीट कंटेंट होना चाहिए, मतलब उसमें दम होना चाहिए। एंड फॉर दैट यू कैन प्रैक्टिस। क्वेश्चन लो, उसको लिखो और देखो, या टीचर से चेक करवाओ कि मैंने लिखा कैसे है, कितना स्ट्रॉन्ग आंसर मैं लिख पा रहा हूं, दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करो अभी से। यू नो द कंटेंट, अब उसको लिखो, उसको प्रैक्टिस करो कि मैं उस जो मैंने इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज ले रही है, उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अच्छे से लिख भी पा रहा हूँ या नहीं। तो जस्ट डू सैम्पल पेपर्स एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन उठाओ और उसको लिखो, चेक करो कि कितना अच्छा आंसर मैंने लिखा है। वो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर मॉडरेट है, वीक है, तो उस तरीके से तुम अपना आंसर्स को इवेल्युएट करो कि किस तरीके का है, इसमें प्रॉपर मार्किंग मुझे पूरी में से पूरी मिलेंगे या कुछ कट जाएंगे। सी आई थिंक कि इफ यू नो द कंटेंट, इफ यू नो द थिंग, तो तुम्हें अगर वो 3 नंबर का, तो 3 नंबर मिलने चाहिए, या तो 0 मिले या 3 मिले। अगर तुम 2 या 1.5 ऐसा लेकर आ रहे हो, देन इट्स लिटरली द मेजर फॉल्ट। मतलब इसका ये है कि तुमने उसको पढ़ा भी है और ढंग से भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर तुमने उसको पढ़ा तो 3 on 3 ही आने चाहिए, ठीक है, या तो तुमने पढ़ा नहीं तो सीधा 0 है। तो ये बीच वाली मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट गलत है। तो जो चैप्टर जितना जो कर रहे हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटे। ओके, द नेक्स्ट टिप इज अंडरलाइन कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स निकाला, कोई फॉर्मूला डिराइव करा, या तुम्हारा न्यूमेरिकल का लास्ट आंसर है, उसको थोड़ा बॉक्स में थोड़े ब्लैक पेन से यूज कर लो। ज्यादा पेन यूज मत करना, एक ब्लैक और ब्लू करना, पूरी रंग बिरंगी कॉपी भी मत बना देना, ठीक है। तो उस चीज को हाईलाइट कर दो थोड़ा सा कि ओके दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तो उसको इजी हो जाएगा। तो अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड बॉक्स बना दो, एंड दैट मतलब एक अलग ही एक इंप्रेशन और एक वो देता है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टिप इज यूज नीट हैंड राइटिंग। प्लीज कचरा मत करना कि कुछ भी लिख रहे हैं, फास्ट लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। जो भी लिख रहे हो प्रॉपरली लिखो, ढंग से लिखो कि जो एग्जामिनर उसको पढ़ रहा है उसको समझ में कि तुमने लिखा क्या है। छोटी राइटिंग, बड़ी राइटिंग, मीडियम राइटिंग में लिखो, सब कुछ नीटली लिखो, डायग्राम ढंग से बनाओ, जैसे कि वो तुम्हारा कंटेंट जो है वो रीडेबल हो और एग्जामिनर को समझ में आए कि तुमने लिखा क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो, एंड वो तुम्हें प्रॉपर मार्क्स दे सके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो यू कैन यूज राइट नाउ टू प्रैक्टिस योर सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स, एनीथिंग, जिससे कि जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर आए, जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो, यू नो हाउ टू राइट योर पेपर exactly, and that will help you a lot, definitely.